गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? मैं आपको भाई युवराज और आप देख रहे हैं युवराज ब्लॉग। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि एक स्टोरी है जो कि मैंने स्कूल में सुनी थी। ये स्कूल की बुक है। तो शुरू करते हैं मेरी कहानी। ग्रीक देश के राजा बहुत अत्याचारी था। उस देश में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था पीथियस और दूसरे का नाम था डामन। पीथियस पर एक झूठा आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया गया था और उसे फांसी की सजा सुनाई दी गई। उस देश में यदि किसी को भी एक बार कैद कर लिया जाता था तो चाहे उसने अपराध किया हो या ना किया हो, उसे सजा अवश्य दी जाती है। फांसी देने से पहले व्यक्ति से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उस समय भी यही नियम था, इसीलिए पीथियस को भी फांसी देने से पहले पूछा गया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? पीथियस ने कहा, मैं अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पीथियस के बदले कोई दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो तो पीथियस को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाएगी। पीथियस का घर बहुत दूर था, उसे आने जाने में काफ़ी समय लगना था। राजा ने यह भी कहा कि यदि फांसी के दिन पीथियस वापस नहीं आता तो जो व्यक्ति उसके बदले जेल में रहेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। डामन पीथियस का बहुत अच्छा मित्र था। वह अपने मित्र के लिए जेल जाने से बहुत दुखी था। उसने अपने मित्र की जगह जेल में रहने स्वीकार कर लिया। पीथियस ने अपने मित्र से कहा, धन्यवाद मित्र, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह कहकर पीथियस ने अपने परिवार वालों से मिलने चले गया। पीथियस को अपने घर जाने के लिए बहुत बड़ी नदी पार करनी पड़ी थी। वह घर जाकर अपने परिवार वालों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके परिवार वालों ने नहीं चाहते थे कि वह वापस जाए, पर वह सच्चा मित्र था। अपने प्रिय मित्र डामन को संकट में कैसे छोड़ सकता था। नियत समय के अनुसार वह वापस जेल के लिए चल पड़ा। दुर्भाग्यवश वापस लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। हवा के कारण नाव की गति धीमी हो गई और वह ठीक तरह से नहीं चल पा रही थी। वहाँ जेल में बंद डामन के मन में खुशी की लहरें उड़ रही थी। वह सोच रहा था कि आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आएगा। मेरे फांसी चढ़ने के कारण मित्र को जीवन दान मिलेगा। इधर पीथियस सोच रहा था कि हाय, अगर मुझे देर हो गई और मैं समय पर नहीं पहुंच सका तो राजा बिना सोचे समझे मेरे मित्र डामन को फांसी दे देगा। मेरा प्यारा मित्र मेरी गलती के कारण मारा जाएगा। मैं अपने इतने अच्छे मित्र को खो बैठूंगा। इसलिए इसके साथ ही मैं अपने मित्र के परिवार को दुख पहुंचाने का कारण भी बन जाऊंगा। अपनी भलाई करने वाले मित्र की जीवन की समाप्त करने का पाप मुझे लगेगा। लोगों का मित्रता से विश्वास उड़ जाएगा। मेरा इस अपराध के कारण ईश्वर की कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। हवा का रूप ठीक करो ताकि मैं समय पर पहुंचकर अपने मित्र को जान बचा सकूं। पीथियस लाख प्रयत्न के पश्चात भी उस समय पर जेल नहीं पहुंच पाया। फांसी का समय आ गया था। डामन फांसी के तख्त पर चढ़ चुका था। डामन ने अपने मित्र के बलिदान देने को प्रसन्नतापूर्वक तैयार था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। पीथियस ने मित्र को धोखा दिया, ठीक नहीं करा। यह तो मित्रता का अपमान है। ऐसे सच्चे मित्र के साथ ऐसा व्यवहार। डामन ने सुना और यह चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो। पीथियस सच्चा और अच्छा मित्र है।
अवश्य ही कोई आवश्यक कारण होगा जिसके कारण वह नहीं समय पर नहीं पहुंच सका। फिर जल्लाद ने उससे कहा, भाई फांसी का वक्त हो चुका है, तुम क्या कर रहे हो? इतने में दूर से पीथियस की आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं पीथियस हूँ, मैं आ गया हूँ। फांसी की सजा मुझे हुई है, मेरे मित्र को कोई दोष नहीं है, इसे फांसी के तख्त से उतारो। मेरे मित्र का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, अपने इसी मित्र के कारण मैं अब परिवार वालों से मिल आया हूँ। देखते ही देखते पीथियस तेज गति से घोड़े से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचा। घोड़े से कूद कर वह फांसी के तख्त पर जा पहुंचा। अपने मित्र से गले से फंदा निकालकर और मित्र को गले लगाकर रो पड़ा। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर प्रश्न हो उठे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी मित्रता को अच्छे से रहना चाहिए। तो आज की इस वाली वीडियो में इतनी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।